बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बनी इसराइल में 3 आदमी थे। उनमें से एक आदमी के चेहरे पर बर्स के दाग थे, दूसरे के सर पर बाल नहीं थे और तीसरा आंखों से अंधा था। उन तीनों के साथ अजीब मामला पेश आया। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे पर बर्स के दाग थे, शक्ल भी अच्छी ना थी, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। महफिल में बैठकर वो अपने आप को मुजरिम की तरह महसूस करता था, इसलिए बड़ा परेशान फिरता था। उसका कारोबार भी नहीं चलता था। उसके पास एक आदमी आया और आकर उस आदमी ने कहा कि बताओ कि तुम्हारी कोई परेशानी है। ये कहने लगा हाँ बड़ी परेशानी है। पूछा कौन सी? वो कहने लगा अल्लाह ताला मेरे बर्स के दाग ठीक कर दे, मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज्जत के साथ बैठ सकूं, और अल्लाह ताला मेरा कारोबार ठीक कर दे ताकि मैं इज्जत की रोज़ी खा सकूं। मेरे लिए यही काफ़ी है। चुनांचे उस आदमी ने दुआ की, अल्लाह ताला ने उस बंदे की बर्स की बीमारी को दूर कर दिया और उसे एक ऊँटनी अता की। ऊँटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों का मालिक बन गया। उसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया जिसके सर पर बाल नहीं थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे गंजा कहते थे। कारोबार भी अच्छा नहीं था, लिहाजा परेशान भी रहता था। उस आदमी ने पूछा सुनाओ भाई तुम्हारा क्या हाल है? वो कहने लगा बस एक तो सर पर बाल ना होने की वजह से परेशान हूँ और दूसरा कारोबार ना होने की वजह से परेशान हूँ। उस आदमी ने कहा अच्छा अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर खूबसूरत बाल उगा दे कि तुम देखने में खूबसूरत नजर आओ और अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कारोबार अता करे। चुनांचे उसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए और अल्लाह ताला ने उसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि हज़ारों गायों का वो मालिक बन गया और उस वक्त के बड़े अमीर आदमियों में उसका शुमार होने लगा। फिर वो तीसरे आदमी के पास गया और पूछा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा मैं तो आँखों से अंधा हूँ, मैं तो ठोकरें खाता फिरता हूँ, लोगों से भीख मांगता फिरता हूँ, मेरी भी क्या ज़िंदगी है? दुआ करो अल्लाह ताला मुझे बीनाई अता फरमा दे। उसको अल्लाह ताला ने बीनाई भी अता फरमा दी और उसको एक बकरी अता की। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वो हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। उसका शुमार भी अमीर कबीर आदमियों में होने लगा। कई साल इन नेमतों में गुजर गए। लोगों में बड़े चर्चे, बड़ी इज्जत हुई और दुनिया के मकान और महलात बना लिए गए। बड़ी इज्जतों की ज़िंदगी गुजारने लगे और वक्त के साथ साथ गफलत का शिकार हो गए। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो वही फरिश्ता पहले के पास आया और कहने लगा मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। एक वक्त था आपके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ अता कर दिया, आप मुझे उसी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। ये सुनकर उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा तुमने ये क्यों कहा कि एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर और मैं खुद अमीर। मैंने बचपन में फ़लाँ जगह ज़िंदगी गुजारी। मैं तो सोने का चम्मच मुँह में लेकर पैदा हुआ हूँ, मैंने तो बचपन से दौलत देखी है। अरे मैं तो ख़ानदानी अमीर हूँ, तुम कैसी बातें करते हो? तुमने लोगों के सामने ये बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। उसने कहा अच्छा फिर जैसे तुम पहले थे अल्लाह ताला तुम्हें वैसे ही करते। ये कहकर वो आदमी चला गया। मशीयत खुदावंदी से उसको फिर बर्स का मर्ज हो गया। ऐसी बीमारी फैली कि की सारी ऊँटनियाँ मर गईं, जायदाद भी ख़त्म हो गई और ये उसी पहले वाली हालत में वापस आ गया। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया, उसको कहने लगा मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, उसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, हालांकि आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं था। वो कहने लगा तुमने कैसी बात की? अरे मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ, दुनिया मुझे बड़ा मालदार शख्स कहती है, दुनिया में मेरे फ़ैसले तस्लीम किए जाते हैं। मैंने फ़लाँ कारोबार किया, ऐसा सौदा किया कि मुझे इतनी बचत हुई, फ़लाँ सौदा किया, इतनी बचत हुई। मियाँ मेहनत से कमाया है, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुम वैसे ही चल कर आ गए हो, भूखे नंगे बनकर, तुम्हें कैसे मिल सकता है? हमने ये मेहनत की कमाई की है, कोई आसमान से वैसे ही नहीं गिर गया, हमने दिन रात उसके पीछे मेहनत की तब हमें ये मिला। जब उसने इस किस्म की बातें की तो यह आदमी कहने लगा अच्छा जैसे तुम पहले थे फिर अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। जब उसने बददुआ कर दी तो उसकी गायें सब की सब मर गईं, जायदादें नुकसान का शिकार होकर हाथों से निकल गईं, उसके सर के बाल भी गिर गए, जिस हालत में पहले था उसी हालत में दोबारा हो गया।
پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میاں میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا اور اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی، آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے، یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جاؤ اللہ تمہاری عزت میں اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ وہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مالداروں میں سے بن گیا۔